बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है मौर्या हॉस्पिटल का, और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है सब्सक्रिप्शन और इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। और हमें करना क्या है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन गिवन है, प्रीवियस ईयर के लिए कितना रिसीव किया, करंट ईयर के लिए कितना रिसीव किया और नेक्स्ट ईयर के लिए कितना रिसीव किया। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं जिसमें सिर्फ हम करंट ईयर से रिलेटेड फिगर्स लिखते हैं, तो इसलिए हम सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाकी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिखेंगे। देन टू गवर्नमेंट ग्रांट बिल्डिंग के लिए मिला है और मेंटेनेंस के लिए मिला है। जो बिल्डिंग के लिए मिला है वो तो कैपिटलाइज्ड आइटम हो जाएगा, जो मेंटेनेंस के लिए मिला है ये आपके इनकम में आएगा। टू फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स, ये आपके लिए इनकम हो जाएगी। टू डोनेशंस नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड, कैपिटलाइज नहीं करना है इसलिए ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगा। टू नेट कलेक्शन फ्रॉम चैरिटी शो जो है ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगा। उसके बाद सैलरीज जो है वो पे की गई है 15,000, जिसमें से 3600 2010 के लिए रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे, 15,000 जो पे किया गया माइनस जो पिछले साल से रिलेटेड है वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। किसके रिस्पेक्ट में, सैलरी के रिस्पेक्ट में। फिर इक्विपमेंट हॉस्पिटल के लिए खरीदा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा। फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा। बिल्डिंग में एडिशंस करी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, नहीं आएगा। नाउ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आएगा। डाइट एक्सपेंसेस आएंगे। बाय रेंट एंड रेट्स आएंगे, लेकिन इसमें एक अमाउंट है जो नेक्स्ट ईयर के लिए रिलेटेड है और वो अमाउंट है हमारा 150 रुपीज का, तो उसको हम लेस कर देंगे। तो रेंट एंड रेट्स जो हमारा 1000 है उसमें 150 नेक्स्ट ईयर के लिए है यानी प्रीपेड है, तो वो माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। फिर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, ये आएगा। जो हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस है ये भी आएंगे। फिर हमें गिवन है बाय इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो वो तो नहीं आएगी, बट यहाँ हमें क्या गिवन है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, और कब किया है, 1 जुलाई 2011 को। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी दैट इज 10,000, उसका 8%, और किस टाइम पीरियड के लिए, फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, दैट इज 6 months, तो 6/12, तो ये आ जाएगा हमारा 400। तो अब हम बना लेते हैं हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस ईयर के लिए, फॉर द ईयर 2011। तो अब डेबिट साइड में आ जाएंगे हमारे सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आ जाएंगे हमारे सारे इनकम्स। सबसे पहले हम इनकम की एंट्री कर लेते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन वही आएगा जो हमने करेंट ईयर के लिए रिसीव किया है, दैट इज 12,250। बाय फीस, फीस रिसीव करी है पेशेंट से 2400 की। देन बाय डोनेशंस, और डोनेशंस हैं 4,000 के। बाय गवर्नमेंट ग्रांट
कौन सा आएगा? सिर्फ जो मेंटेनेंस के लिए मिला है, जो बिल्डिंग के लिए मिला है वो नहीं आएगा। तो 10,000 बाय कलेक्शंस फ्रॉम शो, तो शो से जो अमाउंट कलेक्ट हुआ है दैट इज 3,000 बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अक्रूड इंटरेस्ट है बट आएगी क्योंकि इस साल से रिलेटेड है, दैट इज 400। अब एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो 2 सैलरीज, सैलरी हमारी 15,000 है, जिसमें से 3,600 जो है वो इस ईयर से रिलेटेड नहीं है। तो 3,600 को हम माइनस कर देंगे तो हमारी सैलरी हो जाएगी 11,400। देन 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो कि है 1,800। देन 2 डाइट एक्सपेंसेस, जो डाइट एक्सपेंसेस है 7,800। 2 रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस जो हमें गिवन है दैट इज 1,000। इसमें से जो प्रीपेड है यानी जो करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है वो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 850। उसके बाद 2 इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस हैं 1,200। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस जो कि है 1,000। अब जब हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब सरप्लस आएगा और वो सरप्लस होगा हमारा 8,000 का। टोटल दोनों साइड का हो जाएगा 32,050 एंड 32,050। So hope this is clear to you.